वह धीरे धीरे अपने होंठ मेरे होठों के करीब ला रहा था। उसकी सांसें मेरे गालों को हल्के से छू रही थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा नाम सौम्य है, यह मेरी कहानी है। मेरी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। शादी के बाद का समय हर लड़की के लिए खास होता है। मेरे पति अच्छे इंसान हैं, पर वह हमेशा काम में ही उलझे रहते हैं। शादी के बाद जब मैंने उनसे हनीमून की बात की तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए शिमला का प्लान बना लिया। मैं बहुत उत्साहित थी। मेरे पति का नाम सूरज था। उनका एक छोटा भाई रवि था, वह भी हमारे जा रहा था। हनीमून में देवर का साथ होना थोड़ा अजीब था। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही हलचल मच गई। मैं गुलाबी साड़ी पहने छोटे छोटे कदमों से प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। रवि हमारा सामान उठाकर चल रहा था। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। हम सब जल्दी जल्दी डिब्बे में चढ़े। अंदर पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली और सीट पर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने को तैयार थी। तभी सूरज का मोबाइल बजा। कॉल बॉस की थी। उसने फोन उठाया तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ ही पलों में उसका चेहरा चिंतित हो गया। सूरज के सामने मुश्किल खड़ी थी, या तो वह ट्रिप छोड़ दे या अपनी नौकरी। तुम दोनों शिमला जाओ, सूरज ने अचानक कहा। मैं वापस लौटता हूँ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हम फिर कभी जाएंगे। ये सुनते ही मैंने कहा कि हनीमून घूमने के लिए थोड़ी होता है, लेकिन सूरज के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने रवि से कहा, भाभी का ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना। ट्रेन ने सीटी दी और सूरज उतर गया। मैं उदास मन से उसे खिड़की से जाते हुए देखती रही। ट्रेन का सफर लंबा था। रवि और मैं आमने सामने बैठक गए। मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए बर्फ से ढके पहाड़ों की कल्पना कर रही थी, जबकि रवि मुझे देखता रहा। भाभी पहली बार बर्फ देखोगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। इस सफर में सूरज के ना होने की कमी मुझे खल रही थी। रात हो चुकी थी और ट्रेन के भीतर की हलचल कम हो चुकी थी। मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी, लेकिन मैंने अपना सूटकेस खोलने की कोशिश नहीं की। तभी रवि ने कहा, भाभी ठंड लग रही है, और अपनी जैकेट मुझे उड़ा दी। उस समय उसकी मासूमियत ने मुझे कुछ राहत दी, लेकिन मेरे मन के भीतर हलचल मची रही। हम शिमला पहुंच चुके थे। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। होटल में पहुंचने पर पता चला कि सूरज ने हमारे लिए 2 कमरे बुक किए थे, एक हमारे लिए और एक देवर के लिए। लेकिन अब जब वह नहीं आए तो हमने दूसरा कमरा कैंसिल कर दिया। होटल के कमरे में घुसते ही रवि ने बैग एक कोने में रख दिया। मैं थकी हुई थी, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। रवि, तुम्हें भूख लगी होगी है। मैंने सामान्य होने की कोशिश की। हाँ भाभी, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसने कहा। मैंने हिम्मत करके बैग खोला और एक सफेद रंग की नाइटी निकाली और पहनने के लिए बाथरूम में चली गई। कमरे में हीटर तो चल रहा था, लेकिन मेरे मन में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रवि ने जैसे ही मुझे उस छोटी नाइटी में देखा, उसकी नजरें ठहर गई। मैंने खुद को संभालते हुए बेड पर लेटने की कोशिश की, लेकिन मैं असहज महसूस कर रही थी। मैं दूसरी तरफ मुड़कर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों की वह मासूमियत मुझे बेचैन कर रही थी। रात में अचानक मुझे लगा कि रवि ने मेरी तरफ करवट ली है। मैं घबरा गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। तभी उसने धीमे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने धीमे से कहा, भाभी मैं सिर्फ आपका ख्याल रख रहा हूँ। उसकी आवाज में इतनी नरमी और मासूमियत थी कि मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैं पल भर के लिए कुछ समझ ही नहीं पाए। मेरे मन में उथल पुथल मच गई थी। वह मुझे भीतर तक छू रहा था। रवि सो जाओ, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। वह मुझसे दूर खिसक गया। उसकी सांसों की आवाज अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन मैं अब भी महसूस कर रही थी। ऐसा लगा जैसे वह मेरे भीतर तक झांकने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता था कि कुछ भी अब नहीं होगा। मैंने खुद को समेटते हुए करवट ली और उसकी ओर पीठ कर ली, लेकिन दिल और दिमाग में कई सवाल थे। क्या ये सब सिर्फ एक मासूमियत थी, या उसके शब्दों में छिपा हुआ कोई ऐसा भाव था जिसे मैं नहीं पहचान नहीं पा रही थी। अगले दिन हम घूमने निकले। चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही थी। मैं और रवि घूम रहे थे। माहौल अच्छा था। आते जाते लोग चेहरों पर मुस्कान लिए हुए थे। मैं भी उस पल को जी रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरी आंख में कुछ चला गया और मैं दर्द से चीख पड़ी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रवि मेरी चीख सुनकर मेरे करीब आ गया। रुको भाभी, रवि की आवाज में हल्की घबराहट थी। उसने मेरे हाथों को हल्के से हटाया और फिर मेरे नाजुक गुलाबी चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थी। उसका स्पर्श इतना नर्म था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। लगता है भाभी कुछ चला गया है आपकी आंख में, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। वह धीरे धीरे मेरी आंख में फूंक मारने लगा। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी और हर बार जब वह फूंक मारता, मेरे गाल हल्के हल्के गर्म हो जाते। मुझे महसूस हो रहा था कि वह कितने प्यार से मेरी आंख ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आंख तो अब ठीक हो चुकी थी,
लेकिन वह अभी भी मेरा चेहरा थामे हुए था। मैं जब आंखें खोली तो देखा कि रवि की निगाहें अब भी मुझ पर थी। उसकी आंखों में एक गहरी कशिश थी, जैसे वह मेरी रजामंदी का इंतजार कर रहा हो, और उसकी नाक अब धीरे धीरे मेरी नाक से छूने लगी थी। उसकी निगाहें मेरे लाल होठों पर टिक गई थी। मैंने महसूस किया कि वह कुछ बोलना नहीं चाहता था, बल्कि कुछ करना चाहता था। शायद कि वह मुझे चूमना चाहता था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उस पल में जैसे दुनिया थम गई थी। बस हम दोनों थे और बीच में सर्द हवा का हल्का झोंका। क्या अब ठीक है भाभी? उसकी धीमी आवाज ने मुझे जैसे गहरी नींद से जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उससे दूर हो गई। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था और मेरी आंखें झुक गई थी। रवि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने मेरी उलझन को पढ़ लिया हो। अब आगे क्या होगा? अब तक मैं खुद से जूझ रही थी। क्या मैं सूरज के बिना इस सफर में रह पाऊंगी? शिमला की ठंडी हवाओं और बर्फीले रास्तों पर चलते हुए मैं खुद से लड़ रही थी। रवि का मेरे इतने करीब आना। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह बस एक यात्रा है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हलचल सी मची थी। शाम को हम होटल वापस पहुंचे। थकावट से दोनों चूर थे। कमरे में घुसते ही मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। रवि ने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, भाभी तुम बहुत थक गई हो। मैंने धीरे से जवाब दिया। सच में अब तक की थकान और अंदर की घबराहट ने मेरे शरीर को सुस्त कर दिया था। मैं नाइटी बदलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं था। मजबूरन उसी छोटी नाइटी में सोना पड़ा। बिस्तर बड़ा था, लेकिन हम दोनों की मौजूदगी ने इसे छोटा बना दिया था। मैं एक कोने में सिमट कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संजू का हल्का सा भी हिलना मुझे भीतर से बेचैन कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक रवि ने करवट ली और उसका हाथ गलती से मेरी कमर के पास आ गया। मैं झटके से सीधी हो गई। यह क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से में कहा। सॉरी भाभी, गलती से हुआ, उसने मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन मैं जानती थी ये सिर्फ गलती नहीं थी। उसके स्पर्श में कुछ था जो मेरे मन में हिलोरे पैदा कर रहा था। सो जाओ, मैंने खुद को संभालते हुए कहा और फिर दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। रवि सो रहा था और मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। सुबह हम घूमने निकले। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और मैं अपने आप में गुम थी। शाम को जब हम होटल के कमरे में वापस आए तो मैं खिड़की के पास खड़ी बर्फ गिरते देख रही थी। रवि मेरे पास आया और बिना कुछ कहे मेरे पास खड़ा हो गया। हमारे बीच कोई शब्द नहीं थे। तभी रवि ने धीरे से मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखें मेरे होठों पर ठहर गई और मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी। मैंने गहरी लाल लिपस्टिक लगा रखी थी जो ठंडे मौसम में और भी चमक रही थी। उसकी निगाहें मेरे होठों पर इस कदर टिकी थी कि मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे होंठ खुद ही कांप रहे हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट भी थी, लेकिन उसकी सांसों की गर्मी ने मुझे भी भीतर से पिघला दिया था। वह धीरे धीरे अपने होंठ मेरे होठों के करीब ला रहा था। उसकी सांसें मेरे गालों को हल्के से छू रही थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मन में भी एक अजीब सी हलचल थी जिसे रोक पाना अब मुश्किल लगने लगा था। लेकिन मैंने अपने भीतर बची हुई हिम्मत जुटाई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलकी, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय वहीं खड़े रहना चुना। वह वहीं खड़ा था। उसके गाल पर मेरे हाथ की लाल छाप उभरने लगी थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मेरी आवाज में अब वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करता थी। रवि ने कुछ नहीं कहा। वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें कह रही थी कि अगर मैं गिर जाऊं, टूट जाऊं, तो वह मुझे संभालने को तैयार है। मैं खुद को और संभाल नहीं पाई। मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी नाराजगी, सब कुछ पिघल गया। आंखों से आंसू बह निकले और मैंने अपने सिर को धीरे से रवि के कंधे पर रख दिया। मैं थक चुकी हूँ रवि, मैं टूट रही हूँ। मैं उस पल बस किसी का सहारा चाहती थी, किसी का कंधा जिस पर मैं अपना बोझ हल्का कर सकूं। रवि ने मेरे गुलाबी चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और धीरे से मेरे चेहरे को ऊपर उठाया। मैं अपनी पलकें झुकाए खड़ी रही। आंसू मेरे गालों से बहते रहे। उसने बहुत नरमी से अपने अंगूठे से मेरे गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछा। मेरे चेहरे को अपने हाथों से थामकर उसने कहा, भाभी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसमें एक ऐसी सच्चाई थी। मैंने धीरे से उसकी बात को रोका और अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। हमारे बीच कुछ पल के लिए खामोशी पसर गई। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और कमरे के भीतर हमारे दिलों में आग सुलग रही थी। संजू ने अपनी पलकों को धीरे धीरे झुकाया। उसकी आंखों की गहराई मेरे दिल में उतर रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई। हमारा चेहरा इतना करीब आ चुका था कि हमारी नाक एक दूसरे से छू रही थी। बस कुछ ही पल का फासला बचा था, लेकिन जैसे ही वह पल करीब आया, कुछ अंदर से मुझे रोकने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरी शादी का दिन आ गया।
वह दिन जब मैंने सूरज का हाथ थामा था। सूरज ने मुझे बड़े प्यार से मंगलसूत्र पहनाया था। उस दिन मैंने ये वादा किया था कि मेरी जिंदगी हमेशा उनकी होगी। ये ख्याल आते ही मैं जैसे किसी गहरी नींद से जाग गई। मैंने तुरंत हाथ रवि के मुंह पर रख दिए। बस 1 मिनट रुक जाओ रवि। मेरी आवाज में जितना संयम था उतना ही दर्द भी। वो एक पल के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में कुछ टूटने जैसा एहसास था, जैसे उसकी सबसे कीमती ख्वाब पर किसी ने चोट कर दी हो। पर मैं उस पल में भी अपने दिल की लड़ाई लड़ रही थी। मैं उससे दूर हो गई। मैंने अपने गले पर झूल रहे मंगलसूत्र को छुआ। उसकी ठंडी धातु मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मंगलसूत्र को अपने गले से उतार कर पस में रख दिया। पल भर को लगा जैसे मैं किसी बंधन से आजाद हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बालों को धीरे धीरे खोल दिया। बालों की लट अब मेरे चेहरे और कंधों पर फैल चुकी थी। मैंने फिर से एक लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए रवि के पास वापस चली गई। उसकी आंखें सवाल कर रही थी, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा। उसकी त्वचा की गर्माहट मेरे हाथों से होकर मेरे दिल तक पहुंच रही थी। हमारी नाक फिर से एक दूसरे से छूने लगी। उसकी सांसें तेज थी और मेरी सांसें भारी, लेकिन हमारी सांसों का संगम मानो हमें किसी और दुनिया में ले गया। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भीतर की हर दुविधा, हर डर को कहीं पीछे छोड़ दिया और फिर मैंने उसको चूम लिया। ये चुंबन कोई साधारण चुंबन नहीं था। यह मेरे भीतर की सारी पीड़ा को बहा ले जाने वाला चुंबन था। उस चुंबन ने मेरी आत्मा को छू लिया। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह छुआ था। मुझे पता था कि यह गलत था, लेकिन उस पल मैं खुद को भुला चुकी थी। मेरी दुनिया बस उसी पल में सिमट गई थी। उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें और वह सुकून जिसने मेरी सारी दुविधाओं को शांत कर दिया था। इस चुंबन का अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे और धीरे धीरे खिड़की से बिस्तर की ओर बढ़ने लगे। उसके हाथ अब मेरी पीठ पर थे और मैंने भी अपने हाथ उसकी गर्दन के पीछे लपेट लिए थे। हम एक दूसरे की बाहों में थे। हमारे कदम धीमे धीमे बिस्तर की ओर बढ़ रहे थे। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर हल्के हल्के घूम रही थी और मेरी सांसें तेज हो रही थी। हमने खुद को अब पूरी तरह एक दूसरे के हवाले कर दिया था। जब हम बिस्तर के पास पहुंचे, मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास ले आए। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। उसने मुझे फिर से अपने गले से लगा लिया और हम दोनों बिस्तर पर धीरे से लेट गए। मैंने रजाई को खींचकर हम दोनों पर डाल दिया। ठंडी रात में उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थी। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अब कभी उसे जाने नहीं देना चाहती थी, जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गए। मैंने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। हर बंधन से, हर सवाल से वह पल सिर्फ हमारा था। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। बाहर बर्फ गिरती रही और हम दोनों रजाई के भीतर एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे, जैसे दुनिया की हर मुश्किल से दूर। आधी रात बीत चुकी थी। मैं रवि की बाहों में सोई हुई थी। उसकी बाहें मुझे इस तरह घेरे हुए थी जैसे दुनिया की कोई भी मुश्किल अब मुझे छू नहीं सकती। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर गिर रही थी और उस पल ऐसा लगा जैसे ये टूटने का नाम ही नहीं लेगा। मैंने अपनी उंगलियों से उसकी हथेली को हल्के हल्के सहलाया। उसकी नींद हल्की सी खुली। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकने लगी। मैं रवि की बाहों में सिमटी रही, लेकिन अब वक्त आ चुका था उस जादुई रात को पीछे छोड़ने का। रवि उठो, हमें चेकआउट करना है। मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरते हुए कहा। वह हल्का सा खिंचाव लेकर जागा और मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। चलो तैयार हो जाते हैं। मैंने अपनी गुलाबी साड़ी निकाली और धीरे धीरे पहनी। उसकी नजरें मुझे देखती रही। हमने होटल से बाहर कदम रखा। सुबह की हल्की ठंडक में मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में गर्माहट ढूंढ रही थी। हम स्टेशन पहुंचे और ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए, लेकिन इस बार हम अलग अलग सीट पर नहीं बैठे। हम दोनों एक ही सीट पर बैठे, एक ही कंबल के भीतर। रवि ने मुझे अपने सीने से सटा लिया और मैंने उसकी बाहों के घेरे में सिर रख दिया। उसकी धड़कनें धीमी पर गहरी थी। ट्रेन के हल्के झटकों के साथ हम घर की ओर निकल पड़े। मैं उसकी बाहों में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। सफर खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस एक शुरुआत थी। उसकी बाहों में सोते सोते मुझे एहसास हुआ कि मैं अब टूटने से नहीं डरती। रवि के साथ हर सफर खूबसूरत होगा। हमारे बीच की हर दूरी खत्म हो गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है।